हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 पे। तो भाई सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग अच्छे हैं कि नहीं, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है कि नहीं, या फिर कंफ्यूजन है। क्या मैम अभी भी मैथ्स में 95% प्लस स्कोर किया जा सकता है? क्या मैम मैथ्स ही क्या सारे सब्जेक्ट में किया जा सकता है? मैम क्या इतना टाइम बचा है हमारे पास? तो मैं बोलूँ यस, अभी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। यही टाइम है जहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन को हवा देने की जरूरत है। कहते हैं ना कि आग को हवा दे दो तो आग और फैलता है। तो प्रिपरेशन अगर यहां है ना, एक आग की चिंगारी है ना आप लोग की, तो इसको हवा देने का वक्त आ गया। कैसे हवा देंगे? हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं मतलब कि ऐसी ये बहुत एक्सपीरियंस्ड मतलब कि देखी गई स्ट्रेटेजी कि अगर आपने ऐसे फॉलो किया है तो आपके 95 क्या यार 100% भी आराम से आएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है स्ट्रेटेजी? फर्स्ट, खुद को चैलेंज देना है। ऐसा नहीं कभी कोई आपको बोल दे भाई जा तेरे से नहीं हो सकता, छोड़ दे तेरे से नहीं हो सकता, तो आप क्या कहते हो? भाई मेरे से ही होगा, तू बस दे मेरे को, मैं करके दिखाऊंगा। जो ये वाला एटीट्यूड जो आप बाहर दिखाते हो ना लोगों के सामने, जनता के सामने, ये एटीट्यूड आपके अंदर अपनी पढ़ाई के लिए आना चाहिए। कैसे दोगे ये, कैसे ये चैलेंज दोगे खुद को? एक बार देखो अपने पेरेंट्स को, उनकी आंखों को देखो, उनकी नजरों को देखो कि आपसे उनकी उम्मीदें कितनी है। उन्होंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे तो छोड़ो यार, टाइम कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने आपके ऊपर। फिर मिरर के सामने खड़े हो जाओ, फिर अपने आप को देख के बोलो कि भाई अगर ये मेरे से नहीं हो सकता ना तो ये किसी से नहीं होगा। मैं देता हूं खुद को चैलेंज आज कि मैं ये करके रहूंगा या मैं करके रहूंगी ये आने वाले कुछ महीनों में। तो देखा जाए 3 महीने हैं हमारे पास। 3 महीनों में कुछ बच्चों का प्री बोर्ड्स होगा, कुछ बच्चे जो प्राइवेट वाले हैं उनका प्री बोर्ड्स नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बच्चों की बात करती हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो प्री बोर्ड्स भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, वाइवा भी होगा, आपके इन 3 महीनों में ही होने वाले। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से टाइम बनेगा, इनमें ही आपके होने वाले। इसे 45 दिन का हमने लेके चला हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है? डोंट बी कंफ्यूज हो 90% आएंगे नहीं आएंगे, अभी पढ़ूं बाद में पढ़ूं, किससे पढ़ूं, एनसीईआरटी से पढ़ूं, आर डी शर्मा से पढ़ूं, कब पढ़ूं, आज पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये दूर करो अब और स्टिक हो जाओ कि जो करना है अब करना ही है। तो कंफ्यूज्ड नहीं रहना है अपनी लाइफ में लेके। उसके बाद से नो फॉर डिस्ट्रैक्शन। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए आपके पास ना होना चाहिए। मतलब किसी ने बोला चल भाई घूम के आते हैं, तो सीधे नहीं, अभी टाइम नहीं है, बहुत घूम लिया। कोई बोल दे बहन तो रोटी बना दे, नहीं, अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी मैं पढ़ूंगी। तो जितने भी सोशल मीडिया आपके हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हो, उनको अभी आपको बंद करना है। 3 महीने के लिए अपने आप पे काम करना है। तो अपने आप को कहीं देखना चाहते हो ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए सीधे सीधे ना है। यस, यही राइट टाइम है जहां पे आप अपने आप को कहीं और देखने के लिए अभी से देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो दिस इज द राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट, शुरू कर दो। ध्यान रहे 45 डेज में आपको क्या करना है? एनी हाउ, एट एनी कंडीशन, हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। मैं मैथ्स की बात कर रही हूं, आप चाहे जिसकी भी बात कर लो, आपको अपना सिलेबस 45 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप साइंस सेंटर 24/7 में जाओगे तो मेरे मैथ्स की आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। तो आपको मैथ्स कैसे भी कंप्लीट करना है 45 डेज के अंदर। 45 डेज में हर दिन, अगर आप कल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो हर दिन आपका प्लान होना चाहिए कि भाई मेरा हर दिन 45 डेज के हिसाब से प्लान है। आप क्या करोगे उसके बाद? मेक डेली बेस्ड टास्क। आपको डेली बेस पे क्या करना है? एक टास्क बनाना है कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये करना है, और ये टास्क आपको कॉपी में लिखना है। ये नहीं कि दिमाग में सोच लिए सोए सोए कि यार सुबह उठ के फिजिक्स पढ़ लूंगा, दोपहर में केमिस्ट्री का चैप्टर, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन शाम को सॉल्व कर लूंगा। ये अब दिमाग में नहीं, कॉपी पे लिखा होना चाहिए जो आपको बार बार याद खिलाए। आप ये करो, आप अपनी मम्मी को भी बता दो कि मम्मी मेरा कल का ये टास्क है, मुझे याद दिलाते रहना। तो देखो मम्मियां कैसे याद दिलाती हैं। उसके बाद आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। क्विक रिवीजन का मतलब होता है कि कॉपी उठाया, मैथ्स की बात कर लेते हैं, एक बार देखा कि आपने कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो सुबह उठते ही वो क्विक रिवीजन होना चाहिए, और शाम को सोने से पहले वो क्विक रिवीजन डेली बेस पे करना है आपको। और ये टास्क आपका डेली रात में बनना चाहिए, नाइट में सोने से पहले आपका कल का टास्क बन जाना चाहिए, या अभी से आप 45 दिन का टास्क बना के रख लो। उसके बाद टेस्ट आपको देना है वीकली। आप वीकली टेस्ट दीजिए और देखिए आप कितने पानी में, 20 नंबर पा रहे हो, 40 नंबर पा रहे हो,
और ये जो टास्क बनेगा ना बच्चा, कसम खाना है कि चाहे जो हो जाए, रात में सोने से पहले मुझे अपना टास्क पूरा करना है, या तब तक नहीं सोना है जब तक मेरा टास्क पूरा ना हो जाए। अब आते हैं 45 डेज के प्लान में। आपको डेली रिवीजन करना है, पर डे रिवीजन करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, जो अब आने वाला 45 डेज है। क्लियर? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो अब बच्चे बोलेंगे मैम फॉर्मूले कैसे लर्न करें, कॉन्सेप्ट कैसे लर्न करें। तो सबसे ये तरीका होता है कि आप हर कॉन्सेप्ट या हर फॉर्मूले पे आप 2 से 4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लो, तो फॉर्मूला भी दिमाग में आ जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी आराम से हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डेली बेस पे आप टेस्ट देना शुरू करना है। अब 45 दिन आपने वीकली टेस्ट दिया, अब 45 दिन आप डेली बेस पे टेस्ट देना शुरू करो। उसके बाद अब ये बच्चे बहुत करें मैम क्या पढ़ूं, कौन सी बुक लूं, कहां से पढ़ूं। बुक की बात करती हूँ तो एनसीईआरटी इज द सफिशिएंट, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिसलिनियस। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। उसके बाद सैंपल पेपर, 3 से 5 साल का सैंपल पेपर के क्वेश्चन आपको अपने प्रीवियस ईयर में भी दिखेंगे, आपको अपने पेपर में भी दिख सकते हैं। अब करना क्या है, अगर आपको मान लीजिए प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको 12 में भी दिख रहा है, 18 में भी दिख रहा है, 19 में भी दिख रहा है, तो आप उसको ऐसा नहीं कि तीनों बार सॉल्व करो, एक बार ही सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व सारे क्वेश्चंस करने। ठीक है? जो आपको क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन आपको 10 दिख रहे हैं, तो आप उसको 2 ही करो, 10 नहीं करना है। बेवकूफ नहीं बनना है, गधा नहीं बनना है, हमें घोड़ा बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है? घोड़ा के साथ साथ हमें बंदर भी बनना है, दौड़ना भी है और आइडिया भी होना चाहिए कि बॉटल खोलना कैसे। उसके बाद आपके पास हैंड रिटेन नोट्स है तो ठीक है, ठीक है, बना रहे हो तब भी ठीक है, नहीं है तो आप मेरी है तो तब भी ठीक है, किसी और टीचर की तब भी ठीक है। फॉर्मूला सीट भी आपके पास होना चाहिए, कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए। इतना अगर कर लिया है तुम लोगों ने, खुद को कसम से बांधना है कि मुझे मोटिवेशन मुझे क्यों चाहिए, मैं खुद एक मोटिवेशन हूं, मैं हूं कहां अभी, मेरी लाइफ क्या है अभी, माँ बाप कब तक करेंगे मेरे लिए। तो मोटिवेशन आपको किसी और से नहीं, खुद को शीशे में देख के चाहिए कि भाई मैं आज यहां हूं, मैं कल यहां नहीं रहना चाहता हूं, आज से 4 साल बाद मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, विद द टाइम मैं अपने आप को कहीं और देखना चाहती हूं। तो वो मोटिवेशन आपके अंदर खुद ब खुद आएगी। जो टाइम बर्बाद हुआ है ना, वो खुद टाइम तुम लोग अब मैनेज करोगे। तो जो टाइम, कसम बता रही हूं, अगर बच्चा ये 1 महीना बीत गया आपका, पता क्या सोचोगे, यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेता हूं। अगर ये 3 महीने बीत गए ना बिना पढ़ाई का, तो आप उसके बाद ये सोचोगे यार यूट्यूब पे कौन सा टीचर ऐसा है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता है, बस ये केमिस्ट्री के लिए कर लेता हूँ, ये भी मैथ्स के लिए कर लेता हूँ, ये भी फिजिक्स। ऐसा नहीं होगा भाई, टाइम है ना आपके पास, तो दो ना खुद को, खुद का टाइम खुद को ही नहीं देना है। एक और बात, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले लर्न किया जाके आप लिख के चले आए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए हर एक क्वेश्चन का। तो खुद से प्रॉमिस करो, मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए कि यस मैम वी आर रेडी, हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ये करेंगे, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करेंगे, ये मेरी लाइफ है, मुझे इसे बेहतर बनाना है। और जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, भाई एक एज तक पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ होता है। तो पढ़ लो सभी लोग। इतना करने के बाद 95 क्या 100% के लिए एलिजिबल हो तुम लोग। बिलीव मी, 100% के लिए भी एलिजिबल हो तुम लोग। टॉपर्स के पास ऐसा नहीं भगवान ने उनको अलग से टॉपर्स की कैटेगरी में भेज दिया, उनको बोला ले भाई तेरे लिए 48 घंटे, इनके लिए 24 घंटे। नहीं, टॉपर्स के पास भी बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी होती है, सबके अलग अलग अपने अपने कंडीशंस होते हैं। एक्सेप्ट करना होता है और आगे बढ़ना होता है, लेके बैठना नहीं होता है कि भाई आज का दिन खराब हो गया, आज तो पढ़ूंगा नहीं। कैसे दिन खराब हो गया, जिस समय आपको रियलाइज हुआ कि दिन खराब हो गया, उस समय ही पढ़ाई क्यों नहीं शुरू हो सकती आपकी। कोई भी क्वेरी है anu.singh@adda24/7 anu.singh@adda24/7.com पे आप मुझे मेल कीजिए, कोई भी क्वेरी है, आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू ऑल। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, अपनी इस पढ़ाई की जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी तो 12th है, ग्रेजुएशन, नौकरी पाने की झंझट, सब कुछ अभी आपको देखना है। थैंक यू सो मच।